हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस नाश्ते को ना बिल्कुल हेल्दी तरीके से और 1 चम्मच ऑयल में ही इसे आज हम बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है कि गैस पे एक पैन रखना है और 1 चम्मच ही ऑयल डालना है। अब ये देखिए 1 चम्मच ऑयल ही से ही सारा चीज़ बन जाएगा। अब जो है ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा को अच्छे से सीजर होने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाल देना है कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लैक्स, यानी कि आधा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है। अब ये दोनों चीज़ अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसके साथ ही में ना हम यहाँ पर फ्रेश धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो धनिया की पत्ती डालने से जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इस रेसिपी में, आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और साथ ही में हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, यानी कि नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है। तो आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल दीजिएगा। अब क्या करेंगे ना, इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल भी आ गया है। तो जैसे ही ये पानी में बॉयल आ जाएगा तो इस स्टेज पे आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने सूजी ली थी, पानी ली थी। तो 1 ही कप यहाँ पर सूजी ले रही हूँ। तो जितना पानी उतना ही सूजी लेना है, यानी कि रवा लेने हैं। तो ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। तो गैस को कर देना है बिल्कुल लो और फटाफट से इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक कि ना इसका एक अच्छा सा डो ना बन जाए और कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से इसे छोड़ दे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फटाफट से जो है ना पानी सूजी एब्जॉर्ब कर लेती है, इस चीज़ का भी बहुत जल्दी से ख्याल रखना है, क्योंकि फटाफट से आपको यहाँ पर हाथ को चलाना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है और ये डो फॉर्म में आ चुकी है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल जो है ये डो हमारा तैयार हो गया। गैस को किया मैंने बंद और अब इसे हम ना इसी में रहने देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब हम दूसरी तैयारी जब तक हम कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम रखते हैं अभी साइड पे। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे ना, एक मिक्सर का जार लेना है। तो यहाँ पर डाल देना है 1 बॉल आपको फ्रेश मटर। अगर आपके पास बॉयल की भी मटर हो तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल कच्ची मटर है। तो मटर मैंने डाल दिया। अब इसके साथ ही में हम 1 हरी मिर्च और 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। तो छोटी छोटी अगर लहसुन हो तो 4 से 5 पीस आप डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्रश किया हुआ धनिया, हल्का सा ही डालना है, 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा। ये साबुत ज़ीरा है। अब यहाँ पर जार को लगा लेते हैं और इसे ना हम एक दरदरा सा पेस्ट हम इसका तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बिना पानी के ही आपको इसे पीसना है, मिक्सर को चलाना है। तो ये देखिए बिल्कुल जो है दरदरा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए एक बॉल में हम ना इसे निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, इसके साथ में हम और भी कुछ ऐड करेंगे। तो इसे मैंने सभी को निकाल लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले नमक डाल देते हैं ताकि फीका ना लगे भाई। और इसके साथ ही में हम थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल देंगे, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ गरम मसाला पाउडर डालिए, या तो आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। और खटाई के लिए यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको पहले मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। तो एक छोटे साइज़ का ही प्याज आपको यहाँ पर यूज़ करना है और फ्रेश धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं बहुत, अब देखिए मसाले भी मैंने इसमें मैं बहुत ही हल्के से मैंने डाले हैं। तो ये मैं कच्ची मटर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर पका के लेनी है तो ये सारी चीज़ें आप पैन में डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल के साथ, और सारी चीज़ों को डाल करके एक बार अच्छे से आपको पका लेना है। तो कच्चा फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। आप एक बार इस तरीके से बना करके ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने क्या किया ना, इस डो को मैंने एक परात में मैंने निकाल लिया है और इसे आपको अच्छे से गूँथ लेना है। तो ये देखिए मैं मसल के इसे अच्छे से मैंने गूँथ लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोषण लेंगे। तो देखिए 2 तरीके का आज मैं बताऊंगी आपको बेलने का तरीका। पहला तो है कि बड़े बॉल में आपको बेल लेना है। अगर आपको छोटा बॉल लेना है तो सबसे पहले आपको छोटा बॉल का मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पेड़ा लेना है और अब इसे
हम यहाँ पर बेल लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको आटे की डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से ना आपको बेलन को चलाना है, तो ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना है। अब यहाँ पर एक ग्लास ले लीजिए, या आपके पास कुकी कटर हो या तो आप प्याला यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप ना इसे आपको कट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको गोल रिंग में कट कर लेने हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पर जैसे कि मोटा बेल चुके हैं, तो मोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा बेलन आपको चला देना है, तो जिससे कि साइज़ में भी बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर जो है हमने मटर की स्टफिंग जो तैयार की थी ना, अब इसे हमें यहाँ पर बीच सेंटर में रखना है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए फोल्ड करने का जो तरीका है बिल्कुल ईजी है। इस तरीके से आपको दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा पानी नहीं लगाना है, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रवा जो है, सूजी जो है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो इसी से ये चिपक जाता है। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप ना एक बड़ी सी बॉल ले लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसे भी आपको बेलना है। तो चलिए हम ना इसे एक अच्छी सी बड़ी सी हम रोटी बना लेंगे पहले, और उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रोटी जो आप बनाएंगे ना इसकी, यानी कि बड़ी सी चपाती इस तरीके से बनाते हैं, तो एक बार में है यहाँ पर हम 3 से 4 पीस कट कर सकते हैं अगर आप बड़ा बॉल लेकर के बेल रहे हो, और छोटी छोटी अगर पूड़ियाँ बना रहे हैं जैसे कि एक बॉल लेकर के बना रहे हो, तो आप एक ही बार में एक ही आप कट कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बड़े बॉल बनाइए, ताकि एक बार में आपको कटिंग निकलेगी, 3 से 4 पीस आपको यहाँ पर निकल जाएगी। तो देखिए एक बार में मैं यहाँ पर 3 पीस कट कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाती है कट करना। और इस तरीके से ना देखिए जो एजेस हैं साइड वाले हटा देने हैं, और आपको फिर बाद में यूज़ कर लेना है। अब देखिए साइज़ में अगर मोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा बेलन चला लीजिएगा, अगर सही साइज़ है, इतनी परफेक्ट है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दीजिए और इसी में ही आपको स्टफिंग को भर देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बेलन चला देती हूँ, ताकि इसका जो है थोड़ा सा लेयर इसकी पतली हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें बीच सेंटर पे हमें मटर वाली स्टफिंग रखनी है। बहुत ही चटपटी सी बन जाती है ये रेसिपी, और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनती है फ्रेंड्स। और मटर का सीज़न है, तो ये रेसिपी तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही झटपट से बनके तैयार भी हो जाती है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी, और बिना ऑयल के आप इस रेसिपी को तैयार भी कर सकती हैं। तो है ना बहुत मज़े की बात। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये ना चिपक जाती है। तो इसी तरीके से बाकी के नाश्ते भी आपको तैयार कर लेने हैं, जिस तरीके से मैंने किया है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑयल नहीं है भाई, ये पानी है, ठीक है। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 ग्लास ले लिया है एक पैन में। यहाँ पर मैं एक जाली रख रही हूँ, आप स्ट्रेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप के पास इडली मेकर हो तो आप उसमें भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो फटाफट से आप क्या करें ना, सारे नाश्ते को इसमें अरेंज कर लीजिएगा इस तरीके से, तो एक बार में आपके सारे अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हटा हटा करके आपको जहाँ जहाँ पे स्पेस मिल रही है ना, बस इसी तरीके से आपको सटा, अगर ये सट भी जाएगी तो ये चिपकती बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आपको ना अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है, और आपको ना इसे लीड को कवर करके 5 मिनट के लिए इसी तरीके से आपको पकने देना है। और पहले तो आपको गैस का फ्लेम हाई करना है। जैसे ही कि पानी में बॉयल आने लगेगी ना, तो आपको गैस को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट इसे पकने दीजिएगा, और फिर उसके बाद गैस को बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट आपको इसी तरीके से लीड को कवर करके रखना है। उसके बाद ही आपको ये कवर को हटाना है। तो देख सकते हैं मैंने इसे उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, बस वही मेथड मैंने अप्लाई किया। और ये देखिए अभी भी बिल्कुल गर्म है। तो चलिए थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बिना ही आप इसे फ्राई किए, यानी कि अगर आप इसे एक तड़का लगाना चाहते हैं तो सरसों का आप इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इसी तरीके से भी अगर आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।